नवरतन बाग स्थित वन विभाग कार्यालय में आयोजित सेमिनार में जंगलों में बढ़ते अपराध और कटाई पर रोक लगाने के लिए सीडीआर पद्धति अपनाने की घोषणा की गई। इस तकनीक से संदिग्ध लोगों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल ट्रेस कर कार्यवाही की जाएगी। इंदौर वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग के सहयोग से ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। हाल ही में तेंदुए के शिकार का मामला भी इसी पद्धति से ट्रेस कर आरोपी को पकड़ा गया था। बेसिकली ये सीडीआर इंटेलिजेंस जो अपने सेल टावर के जो डेटा होते हैं उसको अपने फॉरेस्ट के केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने में कैसे लाभकारी होगा, इस संबंध में आज एक कार्यशाला की गई है। बेसिकली ये कार्यशाला अपने इंदौर के साइबर सेल जो उपायुक्त नगरीय साहब हैं अपने राजेश त्रिपाठी जी, उनके उनके सहयोग से और उनके जो अधीनस्थ स्टाफ हैं एसीपी साहब देवेंद्र जी हैं, उनके सहयोग से यहाँ आयोजित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि पृष्ठभूमि आपने पता किया होगा, देखा होगा कि अभी एक लेपर्ड के पूचिंग केस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसमें हमने महसूस किया है कि सीडीआर जो एनालिसिस है उसने बहुत हेल्प किया। दो तरीके से हेल्प किया, एक तो इसकी वजह से हम लोग केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए। दूसरा ये है कि जो पॉसिबल स्टेट वाइड नेशनल वाइड रैकेट की संभावनाएं जो व्यक्त की जाती है उसको हम लोग खारिज कर सके, क्योंकि कोई भी डेटा उसके बाद नहीं मिल पाया। तो ये महसूस किया गया कि ये होना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ छोड़ के अन्य ऑफेंस है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत ही असंतोषजनक है। उसका मुख्य कारण ये है कि अभी भी हम फिजिकल एविडेंस पे हेवली रिलाई करते हैं, जबकि समय आ गया है जबकि हमें सीडीआर जैसे डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट में ये एविडेंस फुल्ली एक्सेप्टेबल है और ये एक बार इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी इससे हमारी इन्फोर्समेंट बहुत ही स्ट्रांग होगी और हम किसी भी जटिल केस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी तारतम्य में आज ये आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पद्मप्रिया मैडम सीसीएफ रीजनल वर्किंग प्लान ऑफिसर मौजूद हैं। हमारे सीसीएफ साहब इंदौर श्री पीएन मिश्रा साहब भी मौजूद हैं, डीएफओ बड़वा भी हैं और हमारे समस्त इंदौर के सामाजिक वानिकी के वर्किंग प्लान के और जो वन्य जीव शाखा है उसके समस्त स्टाफ यहाँ मौजूद हैं। उनके रेंज अफसर और बीट गार्ड स्तर के अपने कर्मचारी मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको हम लोग एक बहुत ही सार्थक शुरुआत को अंत देंगे और हम लोग कहीं ना कहीं आगे के अपने आगामी प्रयासों में इसको सम्मिलित करेंगे। बेसिकली सीडीआर में चूंकि टेक्निकली इसमें बहुत ही अर्हता नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य भाषा में बताना चाहूँगा। सीडीआर जो आप कॉल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, ये डेटा जो है कहीं ना कहीं टावर के माध्यम से एक डेटाबेस में स्टोर होता है और ये डेटा ये बताता है कि आपने कब किससे किस समय बात किया है और जिससे बात किया है उसका लोकेशन क्या है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्टोर होता है। ये डेटा बड़े गोपनीय डेटा होता है क्योंकि ये प्राइवेट और प्राइवेसी डेटा है। सभी को इस डेटा का एक्सेस नहीं है। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी अभी डेटा सिर्फ वाइल्ड लाइफ विंग को अधिकृत है। सामान्य फॉरेस्ट जैसे टेरिटोरियल डिवीजन है हमें नहीं, हमें मांगने पे ही मिल सकता है। तो हम लोग इसको समझना चाहते हैं कि डेटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और डेटा हमें मिलता है तो हम कैसे इस पे कार्रवाई कर सकते हैं और क्या विश्लेषण कर सकते हैं, इसी संबंध में है। तो आज उम्मीद है काफी केस स्टडीज के माध्यम से, फील्ड की सक्सेस स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, इंदौर।